सुबह अलार्म बजता है, राइट? बाहर एकदम अंधेरा है और नींद भी पूरी नहीं हुई है। बहुत ही फेमिलियर सिचुएशन है। बिल्कुल। अचानक हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, हम अलार्म स्नूज करते हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि बस 5 मिनट और। एग्जैक्टली, बस 5 मिनट और ये बहुत ही आम सी स्थिति लगती है। ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ कुछ मिनटों की नींद और ले ली, लेकिन असल में ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है। ये उस दिन की पहली हार है। हाँ, और अगर हम सोचें कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से है, तो हम गलत है। असल लड़ाई हमारे अपने दिमाग से चल रही है और अक्सर बिना लड़े ही हम इस लड़ाई में हार मान लेते हैं। सही कहा आपने। और यही कारण है कि आज की इस गहन चर्चा में, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम इसी टॉपिक के पन्नों को पलट रहे हैं। राइट। आज का हमारा विषय है मेंटल डिसिप्लिन, यानी मानसिक अनुशासन। हमने जो रिसर्च नोट्स और पेपर्स खंगाले हैं, उन सब का एक ही निष्कर्ष निकलता है क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। लोग टैलेंट या मौके न होने की वजह से पीछे नहीं रहते। तो वो किस वजह से पीछे रहते हैं? वो हारते हैं क्योंकि उनका अपने विचारों और एक्शंस पर कंट्रोल नहीं होता। आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है। हम समझेंगे कि आखिर लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में बार बार फेल क्यों हो जाते हैं और कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमें धोखा देता है। साथ ही विल पावर यानी इच्छा शक्ति की सच्चाई क्या है, और चीजों को टालने की जो बीमारी है जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, हाँ, उसे जड़ से उखाड़कर एक अनस्टॉपेबल इंसान कैसे बना जा सकता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा में जो सबसे दिलचस्प पैटर्न सामने आता है वो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच के फर्क को समझ ही नहीं पाते। वो कैसे? जब हम अलार्म बंद करने की बात करते हैं तो जरा रात वाले उस इंसान को याद कीजिए। रात में सोते समय अक्सर दिमाग में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। ओहो, बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं कि सुबह उठकर वर्कआउट करेंगे, दुनिया बदल देंगे। एग्जैक्टली। लेकिन सुबह होते ही वो मोटिवेशन अचानक से गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को एक सजा मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि खुद को फोर्स करना, दर्द सहना या एक बोरिंग लाइफ जीना ही डिसिप्लिन है। राइट। जबकि रिसर्च कुछ और ही बताती है। वो कहती है कि डिसिप्लिन सजा नहीं, बल्कि फ्रीडम का असली रास्ता है। चलिए इसे एक एनालॉजी से गहराई से समझते हैं। मैंने जो पढ़ा उसके हिसाब से मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह है। बहुत सही तुलना है ना? जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो खून में अचानक से ग्लूकोज बढ़ता है, एकदम से एनर्जी आती है, लेकिन वो एनर्जी जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से क्रैश भी कर जाती है। बिल्कुल, मोटिवेशन भी वैसा ही है। कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखा तो दिमाग में डोपामिन रिलीज हुआ, लगा कि बस अब तो पहाड़ तोड़ देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक भावना है, और भावनाएं हमेशा टेम्पररी होती हैं। आज मूड अच्छा है तो काम कर लिया, कल बॉस ने डांट दिया तो काम छोड़ दिया। राइट। इसके उलट डिसिप्लिन एक बैलेंस्ड डाइट की तरह है। ये कोई भावना नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो मूड खराब होने पर भी एक्शन लेने पर मजबूर करता है। असल में हमारा दिमाग एक बैटलफील्ड की तरह है, जहां एक तरफ सक्सेस और गोल्स हैं और दूसरी तरफ लेजीनेस, फोन स्क्रोलिंग और इंस्टेंट प्लेजर की चाहत है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग बार बार उस इंस्टेंट प्लेजर को ही क्यों चुनता है। इसका जवाब हमारे इवोल्यूशन में छुपा है। हमारे दिमाग का मुख्य काम हमेशा से एनर्जी बचाना रहा है। सर्वाइवल मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। हजारों साल पहले जब इंसानों को शिकार करना पड़ता था, तब बेवजह एनर्जी खर्च करने का मतलब था मौत। मेक सेंस। एक खतरे के रूप में देखता है। ओहो, और फिर एक्सक्यूज देने लगता है, जैसे कल से शुरू करूंगा या अभी मूड नहीं है। बिल्कुल। ये सिर्फ आलस के बहाने नहीं है, ये असल में दिमाग की एक बायोलॉजिकल ट्रिक है ताकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहें। लेकिन एक मिनट, अगर दिमाग का काम ही एनर्जी बचाना है और एवोल्यूशन ने हमें ऐसा ही बनाया है, तो हम उससे लड़ क्यों रहे हैं? क्या खुद के नेचर के खिलाफ जाना एक सजा नहीं हो गई? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सजा इसलिए नहीं है क्योंकि आज हम सर्वाइवल मोड में नहीं जी रहे हैं। हमारी चुनौतियां अब शेर से बचने की नहीं है। हाँ, अब तो करियर और सेहत बनाने की चुनौतियां हैं। राइट। और यहाँ एक बहुत बड़ी न्यूरोलॉजिकल सच्चाई सामने आती है। जिस तरह दिमाग हमें रोकता है, हम उसे रीवायर यानी फिर से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अच्छा? हाँ, हर बार जब हम कंफर्ट की जगह डिस्कंफर्ट को चुनते हैं तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज बदल रहे होते हैं।
हम दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। मतलब धीरे धीरे वही मुश्किल काम हमारी आदत बन जाता है और हमें खुद से लड़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। तो अगर मोटिवेशन इतना अनरिलायबल है और दिमाग हमेशा हमें कंफर्ट जोन में धकेलना चाहता है, तो क्या हमें अपनी विल पावर पे भरोसा करना चाहिए? ओह, यहीं पर रिसर्च एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ती है। विल पावर कोई अनलिमिटेड जादुई शक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक बैटरी की तरह काम करती है और इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से है, जो फैसले लेने का काम करता है। जैसे फोन की बैटरी दिन भर के इस्तेमाल से कम होती है, वैसे? एग्जैक्टली। दिन भर के छोटे बड़े डिसीजंस के साथ हमारी विल पावर ड्रेन होती रहती है। सुबह बैटरी फुल होती है, लेकिन दिन भर में क्या पहनना है, लंच में क्या खाना है, इन छोटे फैसलों से बैटरी खर्च हो जाती है। हाँ, इसी कॉग्निटिव लोड की वजह से रात तक दिमाग इतना थक जाता है कि लोग जिम जाने के बजाय नेटफ्लिक्स चलाकर पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट है। विल पावर को बैटरी कहना थोड़ा अजीब लगता है। वो कैसे? अगर मेरी विल पावर खत्म हो गई है, मैं ऑफिस से बहुत थकी हुई लौट रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझ में उठने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या? अचानक अगर कमरे में आग लग जाए तो मैं तुरंत भागूंगी। तो क्या वो बैटरी सच में खत्म होती है या दिमाग सिर्फ बेवकूफ बना रहा है? ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका। जब कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पीछे हट जाता है और एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। अच्छा, जो डर और सर्वाइवल को कंट्रोल करता है। हाँ, तब सिस्टम में एड्रेनलिन का रश होता है। लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी एड्रेनलिन के सहारे नहीं जी सकते ना। सही बात है। रोज जिम जाना कोई इमरजेंसी थोड़ी है। बिल्कुल। उसके लिए उसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जरूरत होती है जो सच में डिसीजन फटीग का शिकार होता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग विल पावर पर डिपेंड ही नहीं करते। तो वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं? वे सिस्टम और रूल्स बनाते हैं और यहीं पर एनवायरनमेंट की भूमिका आती है। एनवायरनमेंट मतलब आसपास का माहौल? हाँ, विल पावर लिमिटेड है, लेकिन एनवायरनमेंट का प्रभाव अनलिमिटेड होता है। अगर फोन डेस्क पर है तो उसे इग्नोर करने में हर सेकंड आपकी बैटरी खर्च हो रही है। और अगर फ्रिज में जंक फूड है तो हेल्दी खाने के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। राइट। सक्सेसफुल लोग एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए। जैसे वर्कआउट के कपड़े रात को ही बाहर निकाल कर रख देना। ओहो, डिसीजन खत्म, कंफ्यूजन खत्म और बैटरी बच गई। बिल्कुल। ये तो समझ आ गया, लेकिन रात के 2 बजे जब कमरे में सिर्फ हम और हमारे विचार होते हैं, तब तो एनवायरनमेंट काम नहीं आता ना। हाँ, वहां से भागने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उस वक्त जब अंदर फ्यूचर की चिंता और पास्ट का रिग्रेट चल रहा हो, तब इंसान क्या करे? ये वो स्थिति है जहां बाहरी सिस्टम फेल हो जाते हैं। जो स्टडीज हमने देखी वे एक बहुत गहरा सच सामने रखती हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं। मतलब हम वो हैं जो उन विचारों को ऑब्जर्व करते हैं। जब तक हम हर विचार को अंतिम सच मानते रहेंगे, हम उसके गुलाम रहेंगे। हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अरे वाह, रेडियो स्टेशन। हाँ, इसमें डर, गुस्सा, लेजीनेस जैसी कई फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं और हम अनजाने में उन चैनल्स को सुनने लगते हैं और रिएक्ट करने लगते हैं। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मुझे लगता है कि हमारा दिमाग उस पुराने रेडियो की तरह है जिसका नॉब टूट गया है। बहुत सही। हम चैनल बदल नहीं सकते, विचार तो आएंगे ही, लेकिन हम उसका वॉल्यूम तो कम कर सकते हैं ना। विचारों को ऑब्जर्व करने का मतलब रेडियो को बंद करना नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उसके वॉल्यूम को इतना कम कर देना है कि वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाए। इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स को चुनना है। ये कैसे करें? एक अवेयरनेस पॉज लेकर। जब गुस्सा या काम टालने का मन हो तो रिएक्ट करने के बजाय 1 सेकंड रुककर खुद से पूछना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। ये छोटा सा पॉज इतना पावरफुल है। बहुत ज्यादा। ये एमिगडाला के रिएक्शन को रोककर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सोचने का समय देता है। अच्छा, ये तो विचारों को हैंडल करने की बात हो गई, लेकिन अब आते हैं असली एक्शन पर। जब सब कुछ सेट है, फिर भी एक अदृश्य दीवार सामने खड़ी हो जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, चीजों को टालना। हम सोचते हैं बस 5 मिनट बाद शुरू करेंगे और वो घंटों में बदल जाते हैं। क्या ये सिर्फ आलस है? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, ये एक हिडन ट्रैप है। हिडन ट्रैप? वो कैसे? जब कोई काम बड़ा या मुश्किल लगता है तो दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। दिमाग को लगता है इससे स्ट्रेस होगा, तो वो हमें बचाने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ धकेलता है। हे भगवान, मतलब हम काम इसलिए नहीं टाल रहे हैं क्योंकि हम कामचोर हैं,
बल्कि दिमाग हमें स्ट्रेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली ये हैबिट लूप का क्लासिक उदाहरण है। ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड। बोरियत या प्रेशर, ट्रिगर हुआ। एक्शन क्या हुआ? फोन उठाना। और रिवॉर्ड मिला, डोपामिन का एक हिट, जिससे तुरंत राहत मिल गई। बिल्कुल। और जितनी बार ये लूप रिपीट होता है, ये उतना मजबूत होता जाता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी तकनीक काम आती है। अक्सर लोग ऑल और नथिंग थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। या तो 2 घंटे परफेक्ट वर्कआउट करूंगा या बिल्कुल नहीं। और 2 घंटे सुनकर दिमाग डर जाता है। राइट। लेकिन अगर आप दिमाग से कहें कि मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो दिमाग का रडार एक्टिवेट नहीं होता। क्योंकि 5 मिनट कोई बड़ा खतरा नहीं लगता। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। कंफ्यूजन अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देता है, जबकि क्लैरिटी एक्शन को। बिल्कुल। और जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। 5 मिनट अक्सर 30 मिनट में बदल जाते हैं। डर के बावजूद एक्शन लेना ही असली हिम्मत है। सही कहा। और यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर स्मॉल विन्स बन जाते हैं। कोई भी सफलता किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, राइट? हाँ, वो डेली हैबिट से आती है। परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना। लेकिन इंसानी फितरत है। अगर किसी दिन रूटीन टूट गया, वर्कआउट मिस हो गया, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। ये एक कॉमन बैरियर है। लेकिन रिसर्च कहती है कि मिसिंग 1 डे से सब खत्म नहीं होता। एक दिन छूटने से आदत नहीं टूटती। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर बार बार छोड़ते हैं तो पुरानी स्थिति में वापस चले जाते हैं। इसीलिए 1 दिन का ब्रेक ठीक है, पर लगातार 2 दिन ब्रेक न लेने का नियम बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहीं से एक बहुत ही गहरा बदलाव शुरू होता है, जिसे आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। बिल्कुल। जब इंसान सोचता है कि मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर लगता है। लेकिन जब वो ये मान लेता है कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, राइट। तो ये उसकी पहचान बन जाती है। राइट। जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स खुद फॉलो करती हैं। आसान दिन हमें मजबूत नहीं बनाते, मुश्किल दिन हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। असली पावर सिस्टम और डिसिप्लिन में है। हमने जाना कि विल पावर एक बैटरी है, इसलिए एनवायरनमेंट को डिजाइन करना जरूरी है। विचारों का ऑब्जर्वर बनना चाहिए ताकि हैबिट लूप्स टूट सकें। प्रोक्रेस्टिनेशन डर है, आलस नहीं। और अपने आइडेंटिटी को बदलना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही समरी है। अंत में बात यही है कि डिसिप्लिन चॉइस है, जिसे हर दिन चुनना पड़ता है। या तो हम डिसिप्लिन चुन सकते हैं या रिग्रेट हमें चुन लेगा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जिस पर सबको सोचने की जरूरत है। वो क्या? आज हमने जाना कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे डिसिप्लिन को कितना ज्यादा कंट्रोल करता है। लेकिन जरा सोचिए, आज के समय में हमारा ज्यादातर एनवायरनमेंट डिजिटल हो चुका है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जहां एल्गोरिदम्स और सोशल मीडिया एप्स जानबूझकर हमारे हैबिट लूप्स का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो क्या आज मेंटल डिसिप्लिन की यह लड़ाई सिर्फ हमारे और हमारे दिमाग के बीच है? या अनजाने में हम दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स के खिलाफ अपनी विल पावर की जंग लड़ रहे हैं? जब सुबह फोन की तरफ हाथ जाता है, तो क्या वो सिर्फ एक आदत है या एक बहुत बड़े सिस्टम के सामने हार मान लेना? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।